गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव महाबलेश्वर रूप में विराजमान हैं। इनके संबंध में उल्लेख है कि सतयुग में महाबलेश्वर महादेव श्वेत वर्ण के रहेंगे, त्रेता में लोहित वर्ण के, द्वापर में पीत वर्ण के और इस समय कलिकाल में उनका वर्ण श्याम है। किसी भी समय कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के भगवान महाबलेश्वर शिव का पूजन कर ले तो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। त्रिदेव संपूर्ण ऋषि मुनियों के सहित वहाँ विराजते हैं। महाबलेश्वर की कृपा से एक चांडाली भी शिवलोक की अधिकारिणी हो गई, उसको शिवलोक प्राप्त हो गया। सौनकादि ऋषियों ने पूछा है, भगवान ये जो चांडाली शिवलोक पहुंची इसका चरित्र आप कृपा करके सुनाइए। ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा, ये चांडाली पूर्व जन्म में अत्यंत सुंदरी सौमिनी नाम वाली ब्राह्मण कन्या थी। जब उसने किशोरावस्था में प्रवेश किया, उसके पिता ने पवित्र ब्राह्मण से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। अत्यंत सुंदरी यौवन के मद से भरी हुई सौमिनी अपने पति के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक निवास करने लगी। समय बदला और सौमिनी का ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और कालयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के दिवंगत होने पर वह अत्यंत दुखी हुई और अत्यंत व्यथित चित्त से वह अपने घर में कुछ दिन रही, उस घर में रही, किंतु युवावस्था का जोर होने के कारण, स्त्री स्वभाव के कारण, विधवा होने के बाद भी वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गई, व्यभिचारिणी हो गई। वह काल बड़ा पवित्र काल था। इस प्रकार से विधवा आचरणहीन हो तो पूरे कुटुंब ने उसको निष्कासित कर दिया, त्याग दिया उसको। गोत्रियों ने, कुटुंबियों ने उसको त्याग दिया। वो जंगल में चली गई। जंगल में एक जंगली भील उसको ले गया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। कहाँ तो पवित्र ब्राह्मणी और अब मांस खाने वाली, नित्य मद्यपान करने वाली, व्यभिचार में लगी रहने वाली उस स्त्री ने उस भील के द्वारा एक कन्या को जन्म दिया। एक समय की बात है, उसका पति कहीं चला गया था। व्यभिचारिणी सौमिनी ने मद्यपान किया हुआ था, नशे से पागल हो रही थी। उसने मांसाहार की इच्छा की और घोर अंधकार में तलवार लेकर घर से बाहर निकली। गायों का गोश्त था, उसके बीच में बंधे हुए भेड़ों के पास, वो मेष माने भेड़, भेड़ों के पास में गई। यद्यपि वो गाय को, बछड़े को मारना नहीं चाहती थी, भेड़ को ही मारना चाहती थी, लेकिन मद्य के नशे में होश रहा नहीं। चिल्लाते हुए एक बछड़े को ही भेड़ समझकर मार डाला। घर में उसको लेके आई तो देखा ये तो बछड़ा है, लेकिन बोली चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। उस बछड़े को काटकर खा गई। देखो, ये सब कथाएं यह बताती हैं मनुष्य का पतन होता है तो कितना पतन हो जाता है। कहाँ पवित्र विप्र कन्या पवित्र ब्राह्मण के साथ विवाही गई और पतन हुआ तो कितना पतन हो गया। ब्राह्मण शरीर की उपलब्धि
भगवान की सृष्टि में सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना है। बहुत सा समय बीता, समय आने पर इस सौमिनी की मृत्यु हो गई, भयंकर यमलोक में गई। बहुत लंबे समय तक नरकों की यातना भोगने के बाद फिर पुनः भगवान कल्याण का अवसर देते हैं। 84 लाख योनियों में भोग भटकने के बाद फिर उसको मनुष्य जाति में जन्म मिला। पूर्वकृत पाप के परिणाम स्वरूप चांडाल कुल में इसका जन्म हो गया। जन्म से अंधी, पहले रूपवान थी ना, सब छीन लिया गया। जन्म से अंधी, कोयले के समान काली, और बचपन में ही माँ बाप मर गए, माता पिता से रहित, गलित कुष्ठ से युक्त। भला ऐसी गलित कुष्ठ से युक्त, सब प्रकार से कुरूप दुर्गंध शरीर में निकल रही है, उससे भला कौन विवाह करेगा? विवाह हुआ नहीं। वह चांडाली इधर उधर जूठन बटोरती खाती हुई अपना समय पास कर रही थी। चांडालों के जूठे अन्न से अपना पेट की ज्वाला शांत करती थी। इसी तरह से इसकी वृद्धावस्था आ गई। सारा जीवन कष्ट भोगने के बाद उसने देखा कि अब बुढ़ापे में तो हमारा भरण पोषण और कठिन हो गया, कहाँ जाऊं, क्या करूं? किसी से सुना कि गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर का मेला होने वाला है, शिव जी का पर्व है, शिवरात्रि का समय है, और वहाँ बड़े लोग पहुँचेंगे, तमाम भिखारी भी पहुँचेंगे, और कुछ न कुछ पेट में चला ही जाएगा। ऐसा विचार करके समूह के साथ धीरे धीरे चलती चलती गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। वहां बैठी थी मंदिर के बाहर, जहां भिखारी बैठे थे वहां बैठी थी, कटोरा लेके। तो किसी व्यक्ति ने तेल की मंजरी डाल दी, बिल्व पत्र डाल दिया। अंधी थी, उसने स्पर्श करके देखा, अरे ये तो खाने योग्य नहीं पत्ती है। ऐसा विचार करके अंजलि में पड़ी हुई उस बिल्व पत्र को उसने जोर से फेंका, खाने योग्य नहीं ऐसा मान करके। वो बिल्व पत्र उसने दूर फेंका। गोकर्ण क्षेत्र में तो पद पद पर शिवलिंग हैं। महाबलेश्वर के मंदिर के निकट भी तमाम शिवलिंग विराजमान थे। एक शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र पहुंच गया। भूख के मारे चिल्ला रही थी, व्याकुल में, मांगने पर भी किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, खाने को कुछ मिला नहीं। पूरे दिन व्रत हो गया और दिन भर भूखी थी, रात्रि भर जागरण भी हो गया। भूखी तो थी ही। मेला खत्म हुआ, अपने भाग्य को कोसती हुई लाठी के सहारे चलने लगी। भूखी प्यासी तो थी ही, चलते चलते गिर गई। गिरते ही मस्तक में चोट पहुंची और वहीं उसका प्राणांत हो गया। यमदूत आए, भगवान शिव के गणों ने उनको भगा दिया और दिव्य विमान में बिठाकर उसको ले गए। अब यहाँ एक प्रश्न है कि पूर्व जन्म की विप्र कन्या यह सौमिनी इतनी अधिक पतित हो गई थी कि बछड़े को भी मार के खा गई, और दूसरे जन्म में चांडाल कन्या बनी। और इतना पाप होने पर भी, इतना नरक भोगने पर भी ये पवित्र महान शिव क्षेत्र गोकर्णेश्वर में कैसे पहुंच गई, महाबलेश्वर में कैसे पहुंच गई? भगवान व्यास कह रहे हैं, वह व्यभिचारिणी कर्म से चांडाल बनी हुई वह सौमिनी, वो जब बछड़ा पकड़ के ले गई थी भेड़ के धोखे में, और जब उसने देखा कि ये तो बछड़ा है, तो उसके मुंह से धोखे से शिव शिव ऐसा निकल गया था। क्या निकल गया था? शिव शिव।
शराब के नशे में थी, धोखे से शिव शिव निकल गया। उसने शिवजी के अर्थ में शिव शब्द का उच्चारण नहीं किया था। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में कोई आश्चर्यजनक घटना, कोई विस्मयजनक घटना, कोई आह्लाद वाली अकस्मात घटना घटती है तो व्यक्ति शोक में अथवा हर्ष में कहता है शिव 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 शिव। वो शिवजी के अर्थ में नहीं कहा गया, उसने कोई शिवजी का स्मरण करके नहीं, स्वाभाविक परंपरा में बोलचाल में संस्कृतज्ञ लोग हर्ष में या शोक में शिव शिव कहते हैं। जैसे कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति, उसके पैर के नीचे कोई जीव आ जाए, बचाते बचाते भी आ जाए तो एकदम घबरा जाता, राम 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 राम, ऐसे उससे शिव शिव निकल गया। तो उस अवस्था में इतनी पतित होने पर भी 2 बार शिव नाम निकल गया। उसी का परिणाम था कि वो 2 बार शिव नाम लेने का पुण्य बना रहा, नष्ट नहीं हुआ, और उसी 2 बार शिव नाम के उच्चारण की महिमा से उसे भगवान महाबलेश्वर के क्षेत्र में, गोकर्ण क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया।